बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँगी अपनी सास को जहर देने का तरीका। काफ़ी अरसा पहले की बात है, एक लड़की जिसका नाम तबस्सुम था, उसकी शादी हो गई। वो ससुराल में अपने शौहर और सास के साथ रहती थी। बहुत कम वक्त में ही तबस्सुम को यह अंदाज़ा हो गया था कि वो अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। उन दोनों की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी और तबस्सुम अपनी सास की बहुत सारी आदतों से परेशान थी। उसकी सास हर वक्त तबस्सुम पर तंज करती रहती थी, जो उसे बहुत नागवार गुजरता था। आहिस्ता आहिस्ता दिन और फिर हफ्ते बीत गए, लेकिन तबस्सुम और उसकी सास की तकरार ख़त्म ना हुई। उन तमाम नाइत्तफाकियों ने घर का माहौल बहुत ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से तबस्सुम का शौहर परेशान रहता था। आखिरकार तबस्सुम ने यह फ़ैसला किया कि वो अपनी सास का बुरा रवैया बर्दाश्त नहीं करेगी और अब वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। तबस्सुम अपने पापा के बहुत अच्छे दोस्त अहमद अंकल के पास गई, जो जड़ी बूटियां बेचते थे। तबस्सुम ने उन्हें सारी कहानी बताई और उनसे कहा कि वो उनको थोड़ा सा जहर दे दें ताकि हमेशा के लिए ये मसला ख़त्म हो जाए। अहमद अंकल ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर कहा कि तबस्सुम, मैं इस मसले को हल करने में तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें वैसा करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूँगा। तबस्सुम राज़ी हो गई। अहमद अंकल एक कमरे में गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में कुछ जड़ी बूटियां लेकर लौटे। उन्होंने तबस्सुम से कहा कि तुम अपनी सास को मारने के लिए फौरी जहर इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह सब तुम पर शक करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें ये जड़ी बूटियां दे रहा हूँ, जो कि जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता जहर फैलाएंगी। हर रोज़ तुम कुछ अच्छा पकाना और फिर उन्हें खाना देते वक्त ये जड़ी बूटियाँ डाल देना। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम पर शक ना करे तो तुमने उन्हें मारा है, तो तुम्हें ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा रवैया उनके साथ बहुत दोस्ताना हो। उनसे लड़ाई मत करना, हर बात मानना और उनके साथ माँ जैसा बर्ताव करना। तबस्सुम ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने अहमद अंकल का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से घर चली गई, क्योंकि अब उसे अपनी सास को मारने का काम शुरू करना था। हफ्ते गुजर गए और फिर महीने। तबस्सुम रोज़ कुछ न कुछ अच्छा पकाकर अपनी सास को ख़ास तौर पर पेश करती थी। उसे याद था कि अहमद अंकल ने उसे कहा था कि उसे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, अपनी सास की खिदमत करनी होगी और उनके साथ अपनी माँ जैसा बर्ताव करना है। 6 महीने गुजर गए। घर का नक्शा तकरीबन बदल चुका था। तबस्सुम ने कोशिश करके अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया था। अब अक्सर वो अपनी सास की बातों पर नाराज़ भी नहीं होती थी। 6 माह में एक बार भी उसका अपनी सास के साथ झगड़ा नहीं हुआ था और अब वो उसे बहुत अच्छी लगने लगी थी और उनके साथ रहना भी आसान लगने लगा था। उसकी सास का रवैया भी उसके साथ बदल गया था और वो भी तबस्सुम को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। वो अपनी सब दोस्तों के दरमियान तबस्सुम की तारीफ़ें करने लगी थी। तबस्सुम और उनकी सास दोनों अब एक दूसरे को माँ बेटी समझने लगी थीं। तबस्सुम का शौहर भी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश था। एक दिन तबस्सुम फिर अहमद अंकल के पास आई। तबस्सुम ने कहा कि आप मुझे तरीका बताएं कि कैसे मैं अपनी सास को जहर से बचाऊं, जो मैंने उन्हें दिया है। वो बहुत बदल गई हैं और मैं अब उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो उस जहर से मर जाएं। अहमद अंकल मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया था, बल्कि जो जड़ी बूटियाँ मैंने तुम्हें दी थीं वो विटामिन की थीं, ताकि उनकी सेहत बेहतर हो जाए। जहर सिर्फ तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे रवैये में था, लेकिन वो सब तुमने अपने प्यार से ख़त्म कर दिया है। याद रखिए, हमारा रवैया, हमारे अल्फाज और हमारा लहजा ये फ़ैसला करता है कि दूसरे हमारे साथ कैसा रवैया अपनाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम तमाम लोगों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ इत्तफ़ाक़ और प्यार से रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। शुक्रिया।